ये अलाउ कर दें सबके लिए ना, हर कोई इसे ज्वाइन। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो ये ना कुछ एक दो मैसेज आए हैं मुझे, तो ये ना उनको भी अलाउ कर दें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जीके के हवाले से कुछ बात करनी है। बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे और जो कि एक हम सेशन भी स्टार्ट कराने जा रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ बातें गोश गुजार करना थी। सबसे पहले तो जीके क्यों ज़रूरी है, जीके की प्रिपरेशन कैसे की जाए, और पीएमएस के जीके में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं, इस पर बात होगी। सबसे पहले तो मैं तो पीएमएस में जीके को कहता हूँ कि ख़ास तौर पर मलहूज़ ख़ातर रखा जाए। क्यों? वो इसलिए कि अक्सर बच्चों का ना टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, पावर ऑफ राइटिंग का इशू है। अक्सर बच्चे 3 क्वेश्चंस पूरे करेंगे, आखिरी जो चौथा क्वेश्चन होगा वो थोड़े से पेजेस पे होगा। मिसाल तौर पर पहले उन्होंने 6-6 पेजेस पे कर लिए, 7-7 पे कर लिए हैं, तो लास्ट वाला 4 पे कर रहे हैं। पहले 8-8 पे कर लिए, लास्ट वाला 3 पे कर रहे हैं। तो ये बच्चों को इश्यूज आते हैं। तो पीएमएस में फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर सारी जो गेम है मैक्सिमम मार्क्स की है। ठीक है, पीएमएस बच्चे जो एक साल भी जिसने अच्छी तरह तैयारी कर ली है इंग्लिश वगैरह की और बाकी सब्जेक्ट्स की, वो पीएमएस निकाल जाता है। लेकिन जीके में उसके चांसेस होते हैं, फेलियर रेशियो जीके में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जीके को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह करनी चाहिए। और जीके का एक तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करूँगा कि मैं जीके का सिलेबस भी यहाँ पर शेयर कर दूँ स्क्रीन पर। तो वो अब जीके की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम जीके को तैयार, एक तो है जीके के 40 मार्क्स लेना, ठीक है, एक है जीके की अच्छी तरह तैयारी करना। वो अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका ये है कि एक तो इन नेक्स्ट कमिंग डेज, अब के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो क्या है, एक तो आपकी वन पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। वन पेपर के अलावा पीएमएस मैक्सिमम मैंने बताया कि मार्क्स की डिमांड करता है, ये तो ये ना उसको फुलफिल कर सकता है उस डिमांड को, अगर आपका पीएमएस में जीके का पेपर अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप 65-70 तक ले लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा फॉर एलोकेशन। ठीक है, इसके अलावा फेलियर रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए जीके को आपने हल्का नहीं लेना है। जीके में फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जब आप जीके को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रिपेयर होते हैं। जब आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रिपेयर हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर डिस्क्रिप्टिव कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपको कोई फैक्ट एंड फिगर पता हो, तो आपके जो कंटेंट है उसकी वर्थ बढ़ जाती है, वो आप हाईलाइट कर देते हैं किसी भी फैक्ट एंड फिगर को। ठीक है, दूसरी आखिरी बात, इसका जो फ़ायदा है वन पेपर के हवाले से मैंने बता दी है। वन पेपर किसी भी इलाके से, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी के हो, पंजाब हो, कोई भी। ठीक है, इसके अलावा जो तहसीलदार आ रहा है, अगर आप जीके की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो तहसीलदार के हवाले से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं जीके प्रिपेयर करने के, और जीके की इम्पोर्टेंस मैंने आपके सामने रखी है। और अब मैं आता हूँ कि जीके को प्रिपेयर कैसे किया जाए। एक तो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उन्हें ना डाटा शेयर करूँगा अपना, जो हैंड रिटन डाटा है। ठीक है, और सिर्फ मैं क्लासेस नहीं करा रहा, मेरे अलावा डॉक्टर जीनत राना जो पुलिस डिपार्ट से हैं और पीएचडी की स्टूडेंट है, मैंने सॉरी डॉक्टर कह दिया, अभी वो पीएचडी कर रही हैं। ठीक है, और वो लॉयर हैं, पॉलिटिकल साइंस में उनका मास्टर है, और अभी वो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रही हैं, तो वो भी क्लासेस लेंगी। इसके अलावा मुझे तो आप सब जानते ही हैं, मेरा ट्रिपल मास्टर है और मैं वन पेपर कुछ मैंने निकाले हैं, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई, और मैं पिछले 1 साल से प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों की विदाउट एनी फ़ी, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं। आई एम अ सोशल वर्कर, तो मेरी कोशिश होती है जो कि नीडी स्टूडेंट्स हैं और हाईली पेड इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते, मैं उनकी तैयारी करूँ, चाहे उनको रिटन फॉर्म में डाटा दे दूँ, चाहे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर दूँ। क्योंकि सीएसएस की मैंने क्लासेस कराई थी कुछ बच्चों को, और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे कुछ मेरे ख्याल में क्लासेस पड़ी भी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक सर हैं हमारे, वो भी कोशिश है उनको भी हम ओब्लाइज करें, वो भी सीएसएस को पढ़ाते हैं और पीएमएस को पढ़ाते हैं। अगर उनके पास टाइम हुआ तो हम उनको यहाँ पर ज़रूर दावत देंगे, इनवाइट करेंगे। अगर वो ना आ सके तो फिर हम उनसे डाटा ले लेंगे, उनकी जो भी स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए? प्रिपरेशन के हवाले से कुछ यूँ है कि सीधी सी बात है भाई, आप सीधा चले जाएं इम्तियाज़ शाह साहब की बुक, वो ले लें, उसके पास्ट पेपर्स को करें। इसके अलावा मार्केट में कैप्सूल्स हैं जीके के, कारवान पब्लिशर की जीके की बुक्स हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे बुक्स भी नहीं ले सकते, फिर वो आ जाए ऐप्स के पास। ये इंडियन ब्रिक्स है, इंडियन ब्रिक्स के अलावा पाक एमसीक्यूज है, वो भी आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर बेसिक, अच्छा पीएमएस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक जब आप जीके आपने बेसिक प्रिपेयर करना है तो ई लर्न पंजाब एक ऐप है, वो आप खुद सर्च कर लेंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ना मैं वो उसका तस्वीर वगैरह लगवा दूँ, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर ना प्राइमरी लेवल की, मिडिल लेवल की और सेकेंडरी लेवल की आपको बुक्स मिल जाती हैं, ऑल बुक्स, चाहे उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से हो, फिज़िक्स से हो, बायोलॉजी से हो या मैथ से हो। और मैथ के हवाले से ना बताता चलूँ, तकरीबन 5 से 10 मार्क्स की मैथ आती है, लेकिन इसमें यूँ होगा कि टफ मैथ नहीं होती, जैसे CSS लेवल की इस किस्म की नहीं होती, लो लेवल की होती है, ठीक है। तो इस हवाले से परेशान नहीं होना। तो इस तरह आपने तैयारी करनी है इन चीज़ों से। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैं जिक्र करना भूल गया हूँ, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वो ये है कि आपने PMS के पास पेपर्स को लाजमी गो थ्रू करना है। टाइम आपको काफ़ी है। मैं कोई जो ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स ऐड हैं हमारे पास, तो उन्हें मैं अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब के साथ अगर लिंक लगता हुआ ग्रुप का ना, मैं लिंक लगवा दूँगा, ठीक है। वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। PMS कब हो रहा है, इसकी जो भी डेट अनाउंस हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ये र्यूमर्स हैं कि भाई अप्रैल में पहले तहसीलदार हो रहा है, 4 दिन बाद PMS हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी पागल नहीं है भाई, बच्चे हैं, कोई जानवर नहीं है। यूँ नहीं होता कि पैर दर पे, और थोड़ा सा गैप होगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मिनिमम ये जून में जाके होगा, ठीक है, वरना जून से आगे भी जा सकता है। PMS के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सेशन होगा, सेशन के हवाले से थोड़ी सेशन के ऊपर बाद में बात कर लूँ, पहले इस बात को कंप्लीट कर लूँ। वो ये था कि PMS के पास पेपर्स को भी करना है, और एक वन पेपर कोई उठा लें, चाहे PPSC का, FPSC, कोशिश करें PPSC का उठाएं, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। रोज़ उसकी 2 से 300 MCQs आपके रोज़ होने चाहिए। बाकी हम जो क्लासेस कराएंगे उसमें तो मैं हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगा। इसके अलावा भी जो डाटा हो सका, जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसका मैं डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये भी मैंने बता दिया है कि क्लासेस कौन कौन करा रहा है। और अगली बात, जो मैंने एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अगर वो लग सकी, तस्वीर एक मैंने बनाई है, वो ये है कि मैंने ना इसको डिवाइड किया है कि जो भी डाटा आता है इसमें जीके के पेपर में, उसको मैंने यूँ डिवीजन की है कि हाँ ये आ गया। उसमें यूँ है कि सबसे पहले ना ज्योग्राफी का पोर्शन है। ज्योग्राफी के तकरीबन 10 मार्क्स के आपके आ जाते हैं। ज्योग्राफी में ना वो आपका ओशंस का पूछ लेता है, ओशंस के अलावा आप कॉन्टिनेंट्स का पूछ लेता है, कॉन्टिनेंट्स के अलावा वो आपको लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट सिटी और लार्जेस्ट, इस तरह वो हो गया, कॉन्टिनेंट भी पूछ लेता है। और वहाँ पर जो फिर लेक्स हैं, डीप लेक, स्मॉल लेक, ये भी पूछ लेता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें। फिर इनके कैपिटल्स को भी पूछ लेता है, मुख्तलिफ जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ को भी पूछ लेता है। करेंसी थोड़ा सा हम आगे निकल गए। तो ज्योग्राफी में ना आपने जो मैंने पहले बताया कैपिटल तक, वो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और इस तरह बायोलॉजी में फिर आपको पता है कि ये पोर्शन काफ़ी लंबा है। जिसने GSA प्रिपेयर की हुई है, CSS की, अभी CSS दे के आ रहा है या CSS देने जा रहा है 2025 का और स्क्रीनिंग का, तो ये सेशन उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी डाटा वगैरह शेयर होगा बायोलॉजी के हवाले से, वो काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी सूदमंद होगा बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर आप ने ये भी देखना है कि आगे बायोलॉजी के बाद कंप्यूटर के हवाले से बच्चों को काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे तो होते हैं सोशल साइंसेज के, या फिर सोशल साइंसेज के अलावा साइंस ग्रुप के उसके हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के इतने नहीं होते। वो फिर परेशान होते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसका भाई यही है, आप कीज़ को प्रिपेयर कर लें,
एस्ट्रोनॉमी जिन्होंने जीए से प्रिपेयर किया है, एस्ट्रोनॉमी को उन्हें पता है, एस्ट्रोनॉमी का पूरा पोर्शन है। अगर जिन्होंने नहीं किया, अभी 2025 में अटैम्प्ट देने जा रहे हैं सीएसएस की, तो डाटा वगैरह शेयर करेंगे। आपने एस्ट्रोनॉमी को सीएसएस के लिए भी प्रिपेयर करना है और पीएमएस के लिए भी करना है, तो ये इंशाल्लाह ये भी आपका हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स, तो पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से कुछ यूँ है, वो मैं बुक रिकमेंड कर दूंगा। नोट्स तो साथ हम शेयर करेंगे ही, लेकिन मैं बुक्स भी एक दो बता दूंगा ड्यूरिंग सेशन कि वो आप चाहे तो ले लें, अदरवाइज नोट्स इनफ है। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से क्या बताऊँ, शिमला वफद कब हुआ, कैज़म ने 14 नुकात कब दिए, मुस्लिम लीग कब बनी, कांग्रेस कब बनी, गदर कब हुआ, ये सीधे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। करंट अफेयर के हवाले से इसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई डान शान जाके पढ़ो इस हवाले से। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के हवाले से बात करो, इंग्लिश के हवाले से बात नहीं कर रहा। करंट अफेयर के हवाले से आप जस्ट न्यूज़पेपर भी रोज़ पढ़ रहे हैं, इट्स इनफ, आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है। ठीक है। बाकी इसके हवाले से भी आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश का बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है। नरेशंस आपने प्रिपेयर करने हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज प्रिपेयर करने हैं, और इस तरह सेंटेंसेस की टाइप्स प्रिपेयर करनी है। पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, और इसी तरह पोजेसिव, एफर्मेटिव हो, ऑप्टेटिव हो गया, इंपेरेटिव, ये सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये मोटा मोटा, और इस तरह फिर अगर आगे नीचे जाए, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये वो। ठीक है। इंग्लिश में मैथ्स के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ, मैथ्स सीएसएस लेवल की इतना डिफ़िकल्ट नहीं होती, इतना डीप नहीं होती। आपको मैट्रिक लेवल की मैथ आती हो तो ये आप 5 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं, 5 से 10 मार्क्स के जो आते हैं। लास्ट में जो 15 नंबर बच रहे हैं, जो उसमें कैपिटल्स आ जाते हैं, करेंसीज आ जाती हैं, करेंसीज के अलावा फेमस बुक्स का वो पूछ लेता है, और फेमस पर्सनैलिटीज़ का पूछ लेता है। ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में मैंने कैटेगराइज किया था पिछले जो पास पेपर्स देख के, जो मैंने अपना एनालिसिस किया है वो आपके सामने रखा है, तो ये पोर्शंस आप तैयार कर लेंगे। बाकी आज हमारी पहली क्लास थी, कल दूसरी क्लास होगी डिमॉन्स्ट्रेशन की, उसके बाद प्रॉपर क्लासेस होंगी, और क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। टाइमिंग हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्ड हो जो करूँगा वो यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर नहीं करूँगा, वो फिर होंगी जस्ट ईमेल पे। जो बच्चे हमारे पास ऐड हैं ग्रुप में, वो मैं ईमेल पे शेयर करा दूँगा। तो ये जीके के हवाले से हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट कमिंग डेज़ में हम जीके के हवाले से ये चीज़ें करने जा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के वो पूछ लेंगे, वो मैं उन्हें बता दूंगा जो भी मेरे इल्म में हुआ। और बाकी ये भी है, जो ही पीएमएस की डेट अनाउंस होगी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस हवाले से आप रिलैक्स रहें, फ़िलहाल चुप करके अपनी तैयारी करें, बाकी सब्जेक्ट्स को लेके चलें, जीके को रोज़ प्रिपेयर करें, क्योंकि जीके को अपने हल्का नहीं लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच। मज़ीद मैंने बता दिया कि कौन कौन से टीचर्स होंगे, और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैं ख़ुद भी ऐड हूँ। ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछे तो मैं इंशाल्लाह जब भी मैं फ्री हुआ मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। यूँ करेंगे हम ना, बच्चों के एक तो स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं फर्स्ट टाइम रख लें, कुछ कहते हैं सेकेंड टाइम। एक दो बच्चे थे उनका जेन्युइन इशू था फर्स्ट टाइम का, वो मुझे समझ में आ गया कि भाई ठीक है यार, उनका ना जेन्युइन इशू था, वो जॉब कर रहे थे। और कुछ वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम सोते हैं, भाई सोते वाले तो फिर सोते ही हैं, तो ये कोई उज़र नहीं है। हाँ, जॉब का एक इशू है तो वो समझ आता है। दूसरा, मैं ना क्लास रिकॉर्ड करा लिया करूंगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। एक तो क्लास रिकॉर्ड होगी, और दूसरा जो है आपको हैंड रिटन नोट्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है। ये दो चीजें हो जाएंगी। और तीसरा, कोशिश ये होगी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मिसाल तौर पर हम 10 बच्चे रख रहे हैं, तो 6 अगर 7 हमें कह रहे हैं कि इस टाइम, तो हम उसी टाइम पे ही करेंगे। बाकी जो 3 से 4 होंगे तो उनके लिए हम फिर रिकॉर्ड क्लास उन्हें प्रोवाइड कर देंगे और नोट्स उन्हें दे देंगे। अदरवाइज फिर कोई ना कोई हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा बच्चे तो नहीं रख रहे, तो कोई हम टाइम सेट कर लेंगे। वो फिलहाल तो इसी पे ही, कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी। मेरा दिल है, ये है कि हम इसी टाइम ही क्लास कराएं। ठीक है। हम 2 से ऑनवर्ड करा लें, 3:30 तक 1.5 घंटे की क्लास हो। और दूसरी बात, मैं ना वक्त गुजारी नहीं करनी, मैंने ये भी बच्चे सुन लें। अच्छा, अभी मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूँ, ये बाय नेचर है मेरा ना।
तो किसी को अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लिया कर। ये नेचुरली मेरे साथ इस तरह है कि मैं तेज ही बोलता हूँ। किसी को कोई समझ ना आए बात मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि मैं दूसरी एकेडमीज की तरह इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, वक्त गुजारी नहीं करूंगा। मैंने सेशन को खींचना है जी 1.5 मंथ तक, मेरी कोशिश ये होगी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डाटा मैं आपको दूं, ठीक है। और 1.5 घंटे की क्लास हम कोशिश करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास हो। और वीक में ना 5 दिन क्लास होगी, इसको भी माइंड में रखें आप। अच्छा, अगली बात वो तो मैं पहले नहीं बताया पाया, हालांकि सारे स्टूडेंट्स थे। वो ये है कि जो तहसीलदार के बच्चे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर मैं क्लासेस कराता हूँ ना इसकी क्या नाम है उसके, लॉज हैं जो रेवेन्यू लॉज, उसकी भी मैं सोच रहा हूँ क्लासेस कराऊं। तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन फी नहीं रखूंगा। मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा यार ये ना सीरियस स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं उधर ऐड कर दूंगा। तो रेवेन्यू लॉस की जो क्लासेस होंगी, और इसके अलावा पीएमएस की जो भी क्लास हुई वहां पर मैं कोशिश करूंगा ऑर्गेनाइज करूं, जो मैं यानी कि कॉपरेट करेगा जो स्टूडेंट हमारे साथ ठीक तरह से चलेगा, तो कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में मैं उनको ऐड करता जाऊं। फिलहाल वादा नहीं कर रहा, मैंने वैसे ही कहा है। मुझे समझ लगा कि ये बच्चे में है, इसको वाकई उधर भी डालना चाहिए, उस दूसरे क्लास में भी इसको एडजस्ट करना चाहिए, तो वो मैं करूंगा। अच्छा जी, आप जीनत राना साहिबा हैं इधर, अगर वो बात करना चाह रही हो तो मुझे बता दें, क्योंकि वो भी आपको कुछ क्लासेस कराएंगी। मुझे काइंडली मैसेज कर दें अगर आप बात करना चाह रही हो, कोई अपने हवाले से कोई आपने कोई स्ट्रेटेजी बतानी हो आज। वैसे तो आपकी अलग से प्रॉपर क्लास होगी, अगर आपने कोई बात करनी हो तो मुझे बता दें, मैसेज कर दें, मैं फिर आपका माइक ऑन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे तो आप और हसीब साहब ने सारा कुछ बता दिया है, कुछ नई चीज बताने वाली तो नहीं है, लेकिन आप देखिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इतना एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, चीजों को समझाना आपको हमारे लिए भी आसान है और समझना भी आसान है। तो मेरा नाम जीनत राना है और मैं पंजाब पुलिस में हूँ, पीएचडी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर रही हूँ। और बताने का मकसद ये है कि ये मेरा इंट्रो है छोटा सा। बताने का मकसद ये है कि पीएमएस के पेपर में अगर आप कोई पास पेपर उठा के देख लें तो उसमें पोर्शन टू पोर्शन क्वेश्चन आए होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, मैथ के हैं, उर्दू के हैं, और आपके एवरीडे साइंस के हैं, जनरल साइंस के हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में करंट अफेयर के कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब सर ने चीजें आपको सारी बताई हैं। इसमें कुछ चीजें मैं आपको करवाऊंगी, कुछ हसीब साहब करवाएंगे, एक दो और टीचर्स साथ इन्वॉल्व होंगे। हमें सिर्फ आप लोगों की सीरियसनेस चाहिए। जो सीरियस होगा, देखिए कंपटीशन है ना, compete तो वही करेगा ना जो अपने जो एरिया ऑफ उसका रेस्ट है वहां से निकलेगा। अदरवाइज तो अगर आप रेस्ट ही करते रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं ना होने वाला। और क्लासेस की टाइमिंग जो है हम लोग सारे मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा टाइम जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। और सेकेंडली सर ने बताया कि आपकी जो क्लासेस है ना वो रिकॉर्ड भी होंगी, लेकिन आप हमें अपना ईमेल आईडी जो है वो सेंड करेंगे। जो रिकॉर्डिंग होगी हम वो आपको ईमेल बेस्ड प्रोवाइड करेंगे, और जो बंदा हमारे पास इनरोल्ड होगा ना उसके अलावा और बंदा ये रिकॉर्डिंग जो है वो अवेल नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा कोई क्यूरी है तो वो मुझसे। और जैसे सर ने तहसीलदार का कहा, तो क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ तो मैं आपको रेवेन्यू लॉज भी करवाऊंगी, सर भी करवाएंगे। और मैं उसमें आपको चीजें जो है वो एलेबरेट करूंगी। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर एलेबोरेटिंग। किसी बच्चे अच्छा जी, को भी कर सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? नाउ क्लास इज अबाउट टू एंड, क्योंकि टाइम हो रहा है और हम नेक्स्ट क्लास की तरफ हमने जाना है। कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लें। और क्लास आपकी 1.5 घंटे की होगी, और डेली जो है जो लेक्चर डेली होगा नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होगा, और जो बच्चे सीरियस नहीं होंगे हम उन लोगों को नहीं रखेंगे। ठीक हो गया, ठीक है जी, सुन लिए अगर आप। अच्छा, एक और बात जो आपके साथ करनी है वो ये है कि आप ना
गिरदो नवा में आपके कोई स्टूडेंट्स हों, हमारे ग्रुप में ऐड ना हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हो, तकरीबन 650-700 बच्चा है इसमें, और अक्सर ही नॉन सीरियस ही होते हैं ग्रुप में, ये आप सबको भी पता है, और डाटा इतना आ रहा होता है। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ, ये जितना डाटा हमने शेयर कर दिया, अगर बच्चे किसी बच्चे ने कर रखा हो ना, उन्हें कोई जरूरत नहीं है क्लासेस लेने की, नॉन सीरियस होते हैं, मसला ये है। तो क्लास आपको कनेक्ट रखेगी, थोड़ा सा एक स्केजुअल होगा, एक तरतीब होगी, नज्म जब्त होगा, डिसिप्लिन होगा, तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा आपको ना। ठीक है, तो अपने दोस्त अहबाब अगर कोई सीरियस हो और वो हाई पेड इंस्टीट्यूट्स में ना जा सक रहा हो, तो उसको लाजमी रेफर करें हमारी तरफ, इंशाल्लाह हम क्लासेस कराएंगे उनकी ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चा आया है अभी, जो भी आया है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्लास हम एंड कर रहे हैं जी अब, ठीक है? अच्छा सर, व्हाट्सएप में ऐड जी, होने जी। का क्या तरीका कार है? लिंक शेयर कर सकता है कोई स्टूडेंट इसे लिंक यहाँ पे शेयर कर दे काइंडली, ग्रुप में काइंडली, हाँ कर दे। लिंक जी के जी बाद बस क्लास एंड है। इस दौरान कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। आ गया लिंक? ओके सर, क्लास टाइमिंग क्या है? हाँ, क्लास टाइमिंग कल की भी यही होगी। ये 2 क्लासेस हैं, ये डेमो क्लासेस हैं, और इस पर सिर्फ बातचीत और गुफ्तो शनीदी हो रही है, डिस्कशन वगैरह हो रही है बच्चों के साथ, और इसके बाद हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे बच्चों को लीनियंसी हुई, मतलब फर्स्ट टाइम अगर उनके लिए बेनिफिशियल तो फर्स्ट टाइम रख लेंगे, सेकंड टाइम अगर वो चाह रहे हैं सेकंड टाइम रख लेंगे। थोड़ा सा हमारा भी स्केजुअल होता है, थोड़े से हम भी बिजी होते हैं, तो इस वजह से ना हम अपनी भी देख लेंगे कि हम किस टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद, यानी कि आपस में डिस्कशन के बाद हम कर लेंगे। फिलहाल कल की और आज की क्लासेस की टाइमिंग यही है, कल की भी 2:30 बजे से ऑनवर्ड ही होगी। और उसके बाद फिर हम ग्रुप में लिंक शेयर नहीं करेंगे, जो हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उसी में ही सिर्फ वो स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, क्लास लेना चाह रहे होंगे। ठीक है जी, जी ये काइंडली जल्दी से ये लिंक को ज्वाइन कर ली ग्रुप को, तो उसके बाद ये मैं क्लास खत्म करा रहा हूँ। सर इन्हें ये भी बताइएगा कि जो पीएमएस के स्टूडेंट होंगे वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमने जो है वो 24/7 अवेलेबल है। जीके की तो जी जी, आप ठीक, इसके डॉक्टर अलावा साहबा ने जी आपको बता दी है, क्योंकि ये मैं खुद भी एक सोशल वर्कर भी हूँ, और हम बढ़ चढ़ के इस किस्म के काम करते रहते हैं। तो आप कभी भी कुछ भी, कोई डाटा, कोई जरूरत, कोई भी चीज आप किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, जब हम फ्री हुए आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, किसी भी हवाले से कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो जो हमारी दस्तरस में हुई, हम लाजमी कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें। आप कभी भी कोई भी पीएमएस के हवाले से, तहसीलदार के हवाले से, वन पेपर के हवाले से, फिलहाल फोकस ये करने के तहसीलदार और पीएमएस के हवाले से क्वेश्चंस करें। ठीक है, ठीक हो गया जी, क्लास एंड कर दें।